Hello everyone. In previous class, we discussed about the numerical related to synchronous machine और synchronous motor. पिछले वाली क्लास में हमने जो न्यूमेरिकल किए थे वो रिलेटेड थे मैक्सिमम हमारे सिंक्रोनस मोटर से। आज हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो कि रिलेटेड रहेंगे हमारे अल्टरनेटर से, मींस सिंक्रोनस जनरेटर पे बेस्ड जो रहेंगे न्यूमेरिकल वो आज हम स्टडी करेंगे। So this is the part 2 for the numerical portion of synchronous machine. So in this lecture we will solve the numerical related to alternator or synchronous generator. This is the contents and the references of this presentation. So let's start with topic 1. Numerical related to alternator means synchronous generator. चलिए पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं और फिर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। सो द क्वेश्चन इज दैट कैलकुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर अ 36 स्लॉट 4 पोल सिंगल लेयर 3 फेज वाइंडिंग। क्या निकालना है? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है। एक्चुअली जब हमने अल्टरनेटर को स्टडी किया था तो हमने 3 फैक्टर के बारे में पढ़ा था, केडी, केसी एंड केपी, जिसको हम केसी को हम केपी भी बोलते हैं। एक होता है हमारा केडी जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। केपी और केसी सेम होता है। केपी का नाम होता है पिच फैक्टर और केसी इज कॉल्ड द कॉइल स्पान फैक्टर। और जब एक और फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं केडब्ल्यू, केडब्ल्यू इज कॉल्ड द वाइंडिंग फैक्टर। सो वाइंडिंग फैक्टर इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ केसी इनटू केडी, मींस जो वाइंडिंग फैक्टर होता है वो पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसमें सिंपल सा हमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का अगर फॉर्मूला मालूम है सो वी कैन कैलकुलेट द आंसर। चलिए देखते हैं। सो फर्स्टली वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स करके हम निकाल सकते हैं। सो नंबर ऑफ स्लॉट यहाँ पे 36 है, नंबर ऑफ पोल्स यहाँ पे 4 पोल हैं, तो 36 by 4, so we get the answer 9. Now find the value of beta. बीटा की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? बीटा की वैल्यू निकालते हैं हम 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। तो 180 डिग्री n की वैल्यू अभी हमने निकाली 9, so we get the 20 डिग्री। m की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? m की वैल्यू हम निकालते हैं number of slot divided by number of poles into number of phases, so we get the value of m. So m is equal to 36 by 4 into 3, so we get the answer 3. अब फॉर्मूला हमें पता है, kd का फॉर्मूला होता है, kd is called the distribution factor. The formula is sin m beta by 2 divided by m sin beta by 2. ये फॉर्मूला है, बस इस फॉर्मूला में सीधे सीधे हमें वैल्यू पुट कर देनी है और we get the answer। ठीक है, तो चलिए sin 3, m की वैल्यू हमारे पास 3 है, बीटा की वैल्यू हमारे पास 20 डिग्री डिवाइड बाय 2 होल डिवाइड बाय 3 into sin 20 degree by 2, so we get the answer 0.96. This is the value of kd. So this is the very simple numerical related to the calculation of different factors like distribution factor, pitch factor and winding factor. तो इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। So this is the second question. A part of an alternator winding consists of 6 coils in series, each coil having an EMF of 10 volt RMS induced in it. The coils are placed in successive slot and between each slot and the next there is an electrical phase displacement of 30 degree. Find the graphically or by calculation the EMF of the 6 coils in the series. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आपको पढ़ने से एकदम समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो भी गिवन क्वांटिटी है वो हम लिख लेंगे, उसके बाद फाइंड आउट क्या करना है वही हम 3 स्टेप फॉलो करेंगे। प्रीवियस वाले न्यूमेरिकल में भी हमें वो तीनों स्टेप फॉलो करनी है।
मेरा कहने का मतलब जब भी हम किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो हमें 3 स्टेप को फॉलो करना है। फर्स्टली गिवन क्वांटिटीज क्या है वो लिख लेनी है, फाइंड आउट क्या करना है वो लिख लेना है, और किस फॉर्मूले से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर हम उस फॉर्मूले को यूज करेंगे। चलिए न्यूमेरिकल में देखते हैं। सो बाय कैलकुलेशन बीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। एम हमारे पास गिवन है, एम इज इक्वल टू 6। So we can calculate the value of KD. KD is equal to sine m beta by 2 divided by m sine beta by 2. Put all the value. So we get the value of beta. Then the arithmetic sum of voltage induced in 6 coil. So 6 into 10 we get the 60. So the vector sum is equal to KD into arithmetic sum. KD हमारे पास हमने निकाला 60 into 1 by 6 into 0.2588. So we get the answer, vector sum is 38.64. ये टाइप का जो न्यूमेरिकल है एक ही बार एग्जाम में पूछा गया है, मैक्सिमम इस टाइप का न्यूमेरिकल एग्जाम में नहीं आता। अभी हमने जो प्रीवियस देखा था न्यूमेरिकल, उस टाइप के न्यूमेरिकल आपको सिंपल ज्यादा पूछे जाएंगे। एक्चुअली ये एक बार आया हुआ है क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को अपनी स्लाइड्स में लिया हुआ है, इंक्लूड किया हुआ है। So the next is question number 3. Find the value of KD for an alternator with 9 slots per pole for the following cases. Number 1, one winding in all the slots. Number 2, one winding using only the first 2 by 3 of the slot per pole. And number 3, 3 equal winding placed sequentially in 60 degree groups. So here's the solution. Here beta is equal to 180 degree divided by 9. So we get 20 degree, and the value of m, that is the number of slots in a group, are 9, 6 and 3 respectively. So first we calculate in case of m is equal to 9, beta is equal to 20 degree. So the value of distribution factor KD is equal to sine 9 into 20 degree by 2 whole divided by 9 sine 20 degree by 2. So we get the answer 0.64, approximately 0.37 or approximately 0.64. Similarly case 2, if m is equal to 6, so beta is equal to 20 degree and calculate the value of KD. बहुत आसान तरीके से अब हम वही फॉर्मूला लगाना है और वैल्यू निकालना है। So second value of KD is equal to 0.827, approximately 0.83. Similarly the case 3, where m is equal to 3 and beta is equal to 20 degree, so KD is equal to 0.955 or approximately 0.96. तो इस तरीके से ये बेस न्यूमेरिकल है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, पिच फैक्टर और वाइंडिंग फैक्टर्स पे आ जाते हैं न्यूमेरिकल। इसके बाद हम न्यूमेरिकल कुछ देखेंगे जो कि ईएमएफ इक्वेशन से रिलेटेड होंगे। तो ये न्यूमेरिकल मुझे लगता है आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे, और इस टाइप के अगर और भी आपको न्यूमेरिकल मिलते हैं, जो बुक्स मैंने आपको दी है बीएल थरेजा, उसमें इस टाइप के और न्यूमेरिकल भी दिए हुए हैं एग्जाम्पल्स, उन एग्जाम्पल्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। और चाहे तो अनसॉल्व क्वेश्चन जो बैक साइड दिए हैं बुक में, वो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। So question number 4, a 3-phase 16 poles alternator has a star connected winding with 144 slots and 10 conductor per slot. The flux per pole is 0.03 Weber, sinusoidally distributed, and the speed is 375 rpm. Find the frequency rpm and the phase and the line EMF. Assume full pitched coil. तो इसमें हमें assume करना है जो हमारी coil है वो full pitched coil है। हमारी शॉर्ट पिच कॉइल भी होती है, फुल पिच कॉइल भी होती है। जब मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया था तब मैंने आपको दोनों की डेफिनेशन बताई थी, क्या होता है फुल पिच कॉइल और क्या होता है शॉर्ट पिच कॉइल। सो दिस इज द सॉल्यूशन
Firstly, we can calculate the frequency f, or we can know the formula ns is equal to 120 f by p, जो कि हमें फॉर्मूला पता है ns is equal to 120 f by p, where ns is equal to synchronous speed, p is equal to number of poles, f is equal to supply frequency. तो इसी से हमने f का फॉर्मूला निकाला है. सो f is equal to pn divided by 120. Put the value. नंबर ऑफ पोल्स हमें गिवन है 16, स्पीड हमें गिवन है 375 डिवाइडेड बाय 120, सो वी गेट द आंसर फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज. सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे. अब सेकंड हमें निकालना है लाइन ईएमएफ, है ना. फेस ईएमएफ और लाइन ईएमएफ हमें दोनों निकालना है. तो सबसे पहले हमें फेस और लाइन के बीच में रिलेशन जो है वो पता होना चाहिए कि फेस वैल्यू और लाइन वैल्यू के बीच में क्या रिलेशन होता है. स्टार में एज वेल एज डेल्टा कनेक्शन में. तो अभी हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग. तो स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग में क्या होता है, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज होता है, और लाइन करंट इक्वल होता है फेज करंट के इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन. तो ये हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए. इन स्टार कनेक्शन लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज. चलिए, सिंस केसी इज नॉट गिवन, चूंकि हमें कॉइल स्पान फैक्टर गिवन नहीं है, इट वुड बी टेकन एज यूनिटी. जब गिवन नहीं है न्यूमेरिकल में तो इसको हम यूनिटी लेके चल रहे हैं. एंड n इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय 16, सो वी गेट द n इज इक्वल टू 9. बीटा भी हम निकाल लेंगे. बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 9, सो वी गेट द 20 डिग्री. एंड कैलकुलेशन ऑफ m, क्योंकि हमें kd निकालना है, तो kd निकालने के लिए हमें तीन चीजें निकालनी पड़ती हैं, स्मॉल n, बीटा और स्मॉल m. इनकी वैल्यू अगर हमें पता होगी तभी हम kd निकाल पाएंगे. और चूंकि जो हमारा फेस वैल्यू है उसमें kd की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी और kc की वैल्यू भी हमें पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो ईएमएफ इक्वेशन होता है उसमें kd और kc दोनों आता है. तो kc को तो हमने यूनिटी मान लिया है, और kd की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसमें हमने n कैलकुलेट किया. n इज इक्वल टू 9, बीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री एंड m इज इक्वल टू 3. सो वी नो द फॉर्मूला kd इज इक्वल टू sin m beta by 2 divided by m sin beta by 2. So we calculate by using this formula. So the value of distribution factor is equal to 0.96. Now next we can calculate the value of z. So z is equal to 144 into 10 by 3 is equal to 480. T is equal to 480 divided by 2. So we get 240 per phase. Now we know that the EMF equation of the alternator 4.44 F into phi into T into Z into KD into KC, सारी वैल्यू हमें पुट कर देनी है उठा के यहाँ पे. सो द फेस वैल्यू इज इक्वल टू 4.44 इंटू KC की वैल्यू 1 है, सो 1 रखा हुआ है, इंटू आपको मैं थोड़ा सा लेजर लाइट के थ्रू दिखा देता हूँ. ये देखिए EPH जो है, जो हमारी EMF इक्वेशन है अल्टरनेटर की. सो 4.44 इंटू 1, ये जो 1 है ये KC की वैल्यू ली हुई है, क्योंकि KC दिया नहीं है तो हमें यूनिटी मान के चलना है. इंटू KD, सो 0.96 KD की वैल्यू है, इंटू F, सो ये F की वैल्यू हमारे पास है, ऑलरेडी हम देख पा रहे हैं हमारे पास F की वैल्यू है, इंटू फाई की वैल्यू ऑलरेडी हमें दी हुई है 0.03 इंटू T, तो ये T की वैल्यू हमारे पास होगी 240. सारी वैल्यू हमने पुट कर दी. सो वी गेट दी फेज EMF EPH इज इक्वल टू 15.34 वोल्ट. ठीक है. अब चूंकि हमने फेज का वोल्टेज निकाल लिया, इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन, चूंकि हमारा जो वाइंडिंग है अल्टरनेटर की वो स्टार कनेक्टेड है. स्टार कनेक्टेड में क्या होता है, लाइन वोल्टेज EL इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज होता है. तो हमें लाइन वोल्टेज भी कैलकुलेट करना है, चूंकि हमने फेज EMF तो निकाल लिया, साथ में हमें लाइन EMF भी निकालना है. तो लाइन EMF और लाइन वोल्टेज निकालने के लिए क्या करेंगे, EL इज इक्वल टू √3 इंटू EPH, वैल्यू पुट कर देंगे. सो वी गेट द लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू 2658 वोल्ट.
तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। अगर आपको EF इक्वेशन आती है तो आप इस न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और भी आपको न्यूमेरिकल जो EMF इक्वेशन से रिलेटेड है उनकी प्रैक्टिस करनी है और उनको सॉल्व करना है, क्योंकि इस टाइप के न्यूमेरिकल एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। रिलेशन आपको पता होना चाहिए स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज और फेज करंट और लाइन करंट का क्या रिलेशन होता है। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नो लोड फेज एंड लाइन वोल्टेज ऑफ अ स्टार कनेक्टेड। देखिए इसमें भी स्टार कनेक्टेड दिया हुआ है 3 phase 6 pole alternator which runs at 1200 rpm having flux per pole of 0.1 paper sinusoidally distributed. Its stator has 54 slots having double layer winding. Each coil has 8 turns and the coil is coordinated by 1 slot. ये हो गया क्वेश्चन। जो गिवन पैरामीटर है पहले उनको लिख लेंगे, जो फाइंड आउट करना है उसको लिख लेंगे और फिर न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सो दिस इज द सॉल्यूशन। सिंस द वाइंडिंग इज coordinated by 1 slot, it is short pitched by 1/9 or we can say that 180 degree by 9, so we get 20 degree. कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, वहां पे हमारा जो कॉइल है बाय डिफॉल्ट वो शॉर्ट पिच कॉइल है। तो इसमें भी हमें सीधा EMF इक्वेशन मतलब हमें लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज कैलकुलेट करना है इस न्यूमेरिकल में भी, ठीक है। तो इसमें भी हमें फॉर्मूला वही लगाना है EMF इक्वेशन का 4.44 Kc into Kd into phi into F into T। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करके सिमिलर जो अभी हमने न्यूमेरिकल प्रीवियस वाला किया है सेम टू सेम इसको भी हमें करना है। बस इसमें एक ही जो स्पेशल चीज दी थी वो ये थी कि कोऑर्डिनेटेड बाय 1 स्लॉट। इसमें डायरेक्टली आपको नहीं लिखा था कि ये शॉर्ट पिच कॉइल है या फुल पिच्ड कॉइल है। तो अगर कोऑर्डिनेटेड बाय लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमारा शॉर्ट पिच्ड कॉइल है। तो हम फिर से तीनों चीजें कैलकुलेट कर लेंगे। Kc सबसे पहले हम निकाल लेंगे। सो Kc इज कॉल्ड द कॉइल स्पान फैक्टर, फॉर्मूला इज cos बीटा बाय 2। सो cos बीटा की वैल्यू 20 है बाय 2, सो वी गेट 0.98। फ्रीक्वेंसी हम निकाल लेंगे सेम फॉर्मूले से, Pn डिवाइडेड बाय 120। P की वैल्यू नंबर ऑफ पोल्स हमारे पास 6 हैं, N की वैल्यू हमारे पास 1200 है, RPM है डिवाइड बाय 120, सो वी गेट द फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज। देन अब हमें निकालना है KD निकालने के लिए 3 पैरामीटर कैलकुलेट करने होते हैं, स्मॉल n, बीटा और स्मॉल m। तो n कैलकुलेट कर लेंगे, n is equal to 9, बीटा is equal to 20 degree and m is equal to 3। Put all the values on the formula in KD. So the formula of KD is equal to sin m beta by 2 divided by m sin beta by 2. So put all the value, we get the value of KD is equal to 0.96. After this we calculate the number of conductor. Z is equal to 54 into 8 by 3, so we get 144. After this we calculate the value of T. T is equal to 144 divided by 2, so we get 72 is answer. And finally put all the value on this formula. EPH is equal to 4.44 F phi T Kc into Kd. So EPH is equal to 4.44, 0.98 is the Kc, 0.96 is the Kd, 60 is a frequency, 0.1 is a flux phi, and 72 is a value of T. So we get the answer 1805 volt. This is called the phase voltage or phase EMF. अब चूंकि हमारी बाइंडिंग यहाँ पे भी स्टार कनेक्टेड लिखा हुआ है, इसका मतलब EL is equal to √3 times EPH. So we get the value of line voltage is equal to 3125 volt. So this is the answer. तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और इस टाइप के न्यूमेरिकल एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 6। ये थोड़ा सा अलग कैटेगरी का क्वेश्चन रहेगा।
In a 50 kVA star connected 440 volt 3 phase 50 Hz alternator, the effective armature resistance is 0.25 ohm per phase. The synchronous reactance is 3.2 ohms per phase and the leakage reactance is 0.5 ohm per phase. Determine at rated load and unity power factor. दो चीजें हमें दे दी गई हैं कि लोड जो है वो रेटेड है और पावर फैक्टर हमें 1 लेना है. Number A, internal EMF EA. Number B, no load EMF E0. Number C, percentage regulation of full load and the value of synchronous reactance which replace armature reaction. तो इसमें एक ही न्यूमेरिकल है, मैंने आपको 3-4 चीजें बता दी हैं. ये 3-4 चीजें पूछी जा सकती हैं. वोल्टेज रेगुलेशन के न्यूमेरिकल एग्जाम में आने के चांस ज्यादा हैं, वो भी आते हैं. तो चलिए इसको देख लेते हैं. So firstly calculate the internal EMF EA. The EMF EA is the vector sum. This is the vector diagram for this numerical. ये vector diagram already मैंने आपको previous वाली slide में समझाया हुआ है बहुत अच्छे से. So in this vector diagram, the EA is the vector sum of number 1 terminal voltage V. ये हो गया मेरा टर्मिनल वोल्टेज V. सेकेंड IA इंटू RA, तो ये टर्मिनल वोल्टेज यहाँ तक V हो गया. इसके बाद IA इंटू RA. एक्चुअली हम ये निकालने वाले हैं कि जो EA है, ये EA है जो हमारा वेक्टर सम है, वो इसका और इनका सम है. ठीक है, तो वही देख रहे हैं हम. तो पहले तो हमारा V हो गया, दूसरा IR हो गया और तीसरा ये जो है हमारा I इंटू XL. तो ऐसा हम इस वेक्टर डायग्राम के थ्रू लिख सकते हैं. So here V is equal to 440 divided by root 3, so we get 254 volt. Full load output current at unity power factor is 50,000 divided by root 3 into 440, so we get 65.6 ampere. Now calculate the resistive drop. So 65.6 into 0.25, so we get 16.4 volt. Similarly we calculate the leakage reactance drop I into XL. ये हम तीनों ड्रॉप क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि हमें निकालना है वैल्यू ऑफ EA और EA जो है वो सम है वेक्टर सम इन तीन पैरामीटर का, V का, IA इंटू RA का और IA इंटू XL का. अगर हम ये तीन चीज निकाल लेंगे so we can calculate the value of EA. Similarly हमने लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप निकाला, वो आ गया हमारा 32.8 वोल्ट. Now calculate the value of EA. EA is equal to under root of V plus I into RA whole square plus I into XL whole square. Put all the values, so we get the answer. EA is equal to 272 volt. This is the phase voltage. Line voltage निकालना है, तो इसमें भी हमारी वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड है, so root 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, so we get 471 volt. Now we move the part B. The no load EMF E0 is the vector sum of 1 V 2 I into RA and number 3 I into XS is the vector sum of V. अभी हमने जो फिगर देखा उसमें लिखा हुआ है. So the E0 is equal to under root of V plus I into RA square plus I into XS square. पहले में XL था, अब यहाँ पे हमारा XS square हो जाएगा. So calculate the value of E0. E0 is equal to 342 volt. This is the phase value. Similarly line value calculate करना है तो root 3 से multiply कर देंगे, so we get 592 volt. Now next is the part C. Calculate the percentage regulation up. So the formula of voltage regulation is equal to no load voltage and so full load voltage divided by full load voltage into 100%. So E0 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की, V की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर ली है पहले, वैल्यू पुट कर देंगे, so we get 34.65%. This is the voltage regulation. And finally the part D, calculate the value of XA, armature reactance. So XA is equal to XS minus of XL. XS is called the synchronous reactance, XL is called the leakage reactance. दोनों ही हमने निकाल लिए हैं, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, so we get the answer 2.7 ohm. XA is equal to. तो इस तरीके की कैटेगरी के जो न्यूमेरिकल है वो भी एग्जाम में ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें आपको वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है, सिंक्रोनस इंपेडेंस निकालना है, आर्मेचर रिएक्टेंस निकालना है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस निकालना है. तो इस टाइप के न्यूमेरिकल को पर आपको ज्यादा फोकस करना है. अभी इस वाले लेक्चर में हम इतने ही न्यूमेरिकल कर पा रहे हैं. आप और भी न्यूमेरिकल इससे जो रिलेटेड हैं वो आप
बुक से जो मैंने बुक आपको पीडीएफ सेंड किया है उसमें जो भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनको सॉल्व करिए या सॉल्व करने के लिए ट्राई करिए। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपसे न्यूमेरिकल पोर्शन बन जाएगा। दिस इज द वेक्टर डायग्राम, अभी जो हम लोगों ने देखा था ये वेक्टर डायग्राम। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर सकते हैं। Now topic 2 is the references of this presentation. So these are the references. And thank you for watching this video.